क्या बोलोगे? बोलो। आप बोलो, दोनों में से कोई बोलो, कुछ बोलने जा रहा हूँ। अरे यार, आप बोल रहे हैं? नहीं, कोई जो टॉपिक चल रहा था इसी पे नहीं तो कुछ होता। कैसे हो रहा है? इधर नेकी बड़ी टॉपिक चल रहा था नेकी। हाँ यही नेकी नहीं मानना, नेक हो जाना है ना। और नेकी हो जाए तो सब काम अपने आप होते हैं। प्रकृति बहुत शक्तिशाली चीज़ है। प्रकृति में इतनी शक्ति है कि वो सब वही कर रही है। जिंदा आप उसकी वजह से हो, स्वस्थ आप उसकी वजह से हो, कोई मरता है तो उसकी वजह से है। क्यों? जब बदी हो या जितने भी नेगेटिव काम हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, झूठ, फरेब, बेईमानी, धोखेबाजी, इन सब की तैयारी करना पड़ती है। बहुत गहरी बात है वैसे। तैयारी है नहीं, आपको होशियारी लाना पड़ती, चालाकी लाना पड़ती, भीतर विचार करना पड़ता। और वो विचार करने में हम प्रकृति से कट जाते हैं। हम अपने लिए सोचने लगते हैं, मेरा फायदा कितना, किससे है, मेरा फायदा कैसे होगा। स्वार्थ आ जाता है तो हम अलग हो जाते हैं। और जैसे ही हम अलग हुए, भाई हम अलग हुए हैं, प्रकृति ने नहीं काटा, किंतु प्रकृति से हम अलग हो गए। और हम अलग हो गए तो यही अहंकार भी है। हम अलग हो गए तो प्रकृति ने आपको छोड़ दिया, अब तुम दोबारा कर लो। जब आप झूठ नहीं बोलते, जब आप बेईमानी नहीं करते होते, जब किसी को धोखा देने की बात नहीं सोचते होते, उस समय कुछ भी नहीं सोचना पड़ता। और जब कुछ भी नहीं सोचते हो, उस समय आप इससे, प्रकृति से, कायनात से, परमात्मा से जुड़े होते हो। और जब जुड़े होते हो तो आपका अच्छा करना कि बुरा करना, कि आपका कैसा करना, स्वस्थ रखना कि बीमार रखना, कि जिंदा रखना कि मार डालना, सब इसके ऊपर हो जाता है। और उसमें तो सब शक्ति है। वो फिर आपका अच्छा करने लगते हैं, आपका अच्छा होता है। हाँ? जैसे ही आपके अंदर स्वार्थ आया, जैसे ही आपके अंदर जैसे ही आया कि मेरा फायदा हो, फिर कैसे होगा, मेरा फायदा हो तो कैसे होगा। और जब ये सोचने लगते हैं कैसे होगा, तो सोचते ही चले जाते हैं ये करूं, जब ये करूं, इसको धीरे से उठा के जेब में रख दिया, कोई नहीं देख रहा, भीतर सोच रहा हूँ है। फिर कैसे छिपाऊंगा, कहाँ रखूँगा, कोई ने देखा तो क्या कहूँगा, कोई ने ढूंढा तो क्या होगा, भला ना होगा इसका। मैं सोचते चला जाता हूँ तो उससे, प्रकृति से दूर होते चला जाता हूँ। और दूर होते चला जाता हूँ तो वो मुझे छोड़ देती है। जब मैं उसे छोड़ दूँ, वो मुझे छोड़ देती है। और मुझे छोड़ देती है तो फिर कहीं भी कोई फायदा उससे नहीं होता। जब उससे नहीं होता तो फिर हम दुख पाने लगते हैं। तो बदी आई जहाँ, बदमाशी आई, यूँ कह लेते हैं, जहाँ बेईमानी आई, जहाँ झूठ आया, फरेब आया, कि हम खुद ही अलग हो जाते हैं। और अलग हो जाते हैं
बड़ा मुश्किल है। आप लोग समझते नहीं, हमको इतना खुली आंख दिखता है, जरा सा कुछ आपको होता है या किसी को होता है तो यहाँ तक समझ में आ जाता कि ये क्यों हुआ। कल ही हमारे यहाँ घर के लोग आए थे टिफिन लेके, और ऐसी बात चलने लगी एक वकील की, तो सरकारी वकील होगा, उनकी फोटो आई थी। तो अब क्या, हमारे घर में बच्चे लोग भी वकील होने जा रहे हैं, तो उनको वकीलों से जुड़ाव थोड़ा बहुत हो गया, तो बताने लगे कि वो फला वकील सरकारी वकील हो गया। फोटो दिखाई, बोले इसका लड़का का बेचारे का यहाँ से हाथ कट गया, 20 लाख रुपए लगे नकली हाथ लगाने के, नकली हाथ लगवाया। अब मैंने कहा कि नहीं, फिर भी भाई 20 लाख भी लग जाए तो भी ये बात तो हो ही नहीं सकती, ओरिजिनल की बात तो हो ही नहीं सकती, नकली तो नकली। फिर भी इनका 20 लाख में भी वो बात नहीं, और वो 20 लाख कहाँ से आए? जरूर कुछ न कुछ उल्टा सीधा ही आया है पैसा, और कटा भी उसी वजह से, लगा भी उसी में, और फिर भी वो बात नहीं बनी है। मैंने कहा नहीं करते ऐसा, तो कर्मों का फल है। मैंने आज ही लिखा है इस पर फोन पे पोस्ट कि कर्मों का भी फल नहीं है दुख, अच्छे कर्म भी तो होते हैं, वास्तव में अज्ञानता का फल है। दुख होना अज्ञानता का फल है। क्यों कि हम झूठ, बेईमानी, बदमाशी कब करते हैं? जब अज्ञानता आती है। ज्ञान हो तो पहले ही न करें, और न करें तो कर्म खराब न हो। अज्ञानता होती है तो कर्म खराब होता है, और कर्म खराब हैं है तो फल खराब आएंगे। कर्म अच्छे हैं तो। मेरे को कल एक फोन आया, बहन अपने शिष्या हैं, अच्छा पैसा है, तो दूसरे साथी लोगों की भी अपेक्षा रहती है। तो वो अब आप लोग जो है बहुत भरोसा करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, कोई भी काम हो तो गुरुजी से पूछें। और उसने फ़ोन आया कि बोलो गुरुजी, वो हमारे यहाँ एक टीचर हैं, शिक्षक, उनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया और सीरियस है, अस्पताल में है, को उसमें वेंटिलेटर पे है 4-5 दिन से। तो मुझे देना चाहिए कि नहीं कुछ उनको। अब देखिए आप लोग क्या सोचेंगे, अभी क्या सोच रहे हैं भीतर कि दिया भगवान ने तो इनको देना चाहिए। वो जवान लड़का है, 2 बच्चे छोटे छोटे उसके, मर जाएगा बेचारा, वो करना चाहिए मदद। अब मैंने उसको क्या कहा होगा, सोचो। मैंने कहा ये मेरे ख्याल से पुण्य नहीं होगा तुम्हारा देना, है? क्यों नहीं होगा भाई? इसीलिए कि उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ है भाई, कुछ कर्म अच्छे नहीं है। और भाई आप यदि दुख में हैं तो उसका कारण क्या है? उसका कारण आप हैं। आपने कोई कर्म अच्छे नहीं किए इसलिए दुखी हो। अब कर्म आपके सुधार लिए होते हैं, क्यों दुखी होते हैं? अब उसके माँ बाप पैसे मांगते फिर रहे हैं, उनके पास का पैसा लग गया और पैसा और लग रहा तो मांगते फिर रहे हैं। एक बात कि एक तो कर्म की सजा पा रहा है, उसमें तुम उसको मदद भी करोगे तो तुमको पुण्य किस बात का लगेगा भाई? ये हालत उसकी
किसने करी? वही ईश्वर ने। क्यों करी? इसलिए कि ईश्वर को कोई दंड देना था। क्यों देना था? कि इनने कोई कर्म बिगाड़ा। जब उसमें तुम क्या मदद करोगे? यानी कोई अपराधी की मदद कर रहा है। एक कारण। दूसरा कारण ये कि मैं 5 दिन से वो वेंटिलेटर पे है, बचना तो है नहीं है। अब बचना नहीं है, माँ बाप को लगता है कि, सब माँ बाप को लगता ही है कि बच जाए तो बहुत अच्छा, बच जाए तो बहुत अच्छा। और आखिरी टाइम तक चाहे जितना पैसा लगा देंगे, मांग के लगा देंगे मदद लोगों की, है मांग रहे बेचारे। मगर भाई तुम देने वालों को भी सोचना चाहिए कि भाई क्या मतलब है? काम में तो आना नहीं है, लगभग गया ही है, जाना ही है। अब जब जाना है तो पैसा सब बेकार, उसका भी चला गया, माँ बाप का भी चला गया और तुम्हारा भी हो गया। अब कहीं न कहीं कर्म में तुम्हारा भी कुछ योगदान रहा होगा तो देना पड़ेंगे। और वो खुद ही दे देते तो मेरे से काय पूछते? मेरे को पूछ रहे हो, यानी कहीं न कहीं ऐसे कर्म नहीं है तुम्हारे, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ देने से, हैं? या कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ये न पुण्य है और न कोई बहुत शुभ काम है। भाई वो कर्मों की सज़ा मिल रही है, उसको मिलना दो। तुम भी यदि उसमें लिप्त हो, उस कर्म में कहीं न कहीं रहे हो ऐसे कर्म में, तो करना ही पड़ेगी तुमको, है जाएगा ही तुम्हारा भी। तो चलने से हम उस कायनात के साथ हो जाएं, हम उस प्रकृति के साथ रहें तो ठीक है। जहाँ हम उससे अलग होते हैं, ईश्वर को बदी कहते हैं, तो नेकी पे रहना है, यानी प्रकृति के साथ रहना है। प्रकृति के साथ रहना प्राकृतिक। देखिए प्रकृति हम झूठे नहीं हैं। झूठ हम नहीं बोल सकते कभी, कोई भी। सच सबको याद है। कोई बहुत पढ़ाई करने की ज़रूरत हो, कुछ सिखाने की ज़रूरत हो, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने की ज़रूरत हो, ऐसा कहीं भी नहीं। सच सबको पता है। अब सच पता है, झूठ हमको तैयारी करना पड़ती है। बेईमानी करने के लिए हमको तैयारी करना पड़ती है, हमको कोशिश करना पड़ती है। कोशिश करना वो प्रकृति से, सच बोलना, ईमान पे रहना प्रकृति से, और बेईमानी करना हम करते हैं। बेईमानी हम करते, ईमानदारी हम नहीं करते। ईमानदारी तो होती है, सच्चाई तो है, बेईमान झूठ हमको बोलना पड़ता। तो झूठ के फल है, बेईमानी के फल मिलेंगे। झूठ के फल मिलेंगे तो बेईमानी के फल मिलेंगे, सच के फल मिलेंगे तो ईमान के भी सच फल मिलेंगे। अच्छे के अच्छे फल, बुरे के बुरे फल। देखिए, तो हम अभी मेरे को बेईमानी करना हो, ये मोबाइल पड़ा है, देख अब ये मेरे तो नहीं है, मुझे मालूम है कि नहीं है, मेरे नहीं, ये मुझे मालूम है। अब इनको मैं तरकीब से मार दूँ, जेब में रख लूँ या इस तरह से करूँ और कह दूँ मेरे क्या मालूम है। अब ये मालूम होता है कि मेरा नहीं है और मैं अपना बना रहा हूँ, तो बेईमानी हो गई कि नहीं है। सोचना पड़ेगा कहाँ रखूँगा, कैसे रखूँगा, कैसे छिपा के रखूँगा, कैसे पता ना होने दूँगा, वो सब सोचना पड़ता है। अब वो सोचना पड़े तो मेरे को बुद्धि लगाना पड़ी, और बुद्धि लगाना पड़ी तो बच सका नहीं बच सका बात की बात है, किंतु प्रकृति ने तो देखा इस चीज़ को, हम सबसे छिपा लेंगे। एक ऐसी जगह के लिए बहुत बढ़िया छोटी सी कहानी कहते हैं ये कथावाचक।
कि एक साधु महाराज के आश्रम में 4 शिष्य रहते थे। जब उनकी दीक्षा शिक्षा पूरी हो गई तो उनने चारों कहा भैया जाओ घर। तो उन्होंने कहा हाँ गुरु जी जाते, पर वो जाने के पहले मैं आपकी परीक्षा लूँगा। उनने परीक्षा बोले ले लो। उनने चारों को एक एक कबूतर दिया। बोले इसको मार के लाना और ऐसी जगह मारना जहाँ कोई देखता ना हो, अकेले में ले जाके और कोई ना देखे ऐसी जगह जाके मार लाना। अब चारों को 4 दिशा में भेज दिए। एक शिष्य 5 मिनट बाद आ जाता, लो गुरुजी मार ला। कोई था तो नहीं? बोले कोई नहीं था। बोल कहाँ मारा तूने? बोल कहीं नहीं, तो आश्रम के पीछे गया, उधर कोई नहीं था। इसकी मुंडी मरोड़ दी और लिया। कोई नहीं देखा? बोल नहीं देखा। बोल तूने? तो मैंने देखा। और भगवान ने? तो बोल उसने भी देखा। तो फिर बोल फिर कहाँ? कोई नहीं था वहाँ। तो फिर हट जाता। दूसरा थोड़ी दूर गया, उसने कहा यार यहाँ तो कोई देख लेगा, थोड़ी दूर चले। बहुत दूर चला गया। दूर चला गया तो उसने कहा यार यहाँ कोई नहीं देखने वाला है। उसने देखा, मारने गया तो वो कबूतर देख रहा। उस टाइम तो वो देख रहा था। तो उसने सोचा क्या करूँ यार, क्या करूँ। तो उसको आँख पे पट्टी बांधी और फिर मारा। मार के लिया। गुरुजी ने पूछा कैसे मारा तूने? बोले ये देख रहा था मैं जब मार रहा था, तो मैंने इसकी आँख पे पट्टी बांध दी फिर मारा। इस तरह से कोई ने नहीं देखा। उन्होंने कहा ठीक है तो भी फेल। फिर तीसरा और देर से आया, 2-4 दिन बाद। बोले तू इतनी देर काय में कर दी? बोले गुरुजी क्या करूं, मैंने देखा। पहली बात तो लोग देख रहे थे, जब कोई नहीं था समझ गया। तो ये कबूतर देख रहा था। फिर मैंने और ध्यान से देखा तो मैं भी देख रहा था। तब मैंने इसको पट्टी बांध दी, मेरे को पट्टी बांधी, जब फिर मारा, फिर लेके आया। इस तरह से कोई ने नहीं देखा। एक आया ही नहीं कभी। वो जो नहीं आया वो कई 2-4 साल में किसी जगह मिल गया। तो गुरुजी ने पूछा क्यों रे, तेरे कबूतर दिया था मैंने, तो आया ही नहीं वापस। और गुरुजी में कैसे आता है? मैंने सब कोशिश कर ली, मगर ऐसे कोई जगह ना मिली जहाँ कोई ना देखता है। पहली बात तो ये है कि लोग देखते हैं। दूसरी बात ये कि कोई ना भी देखे, कोई ना भी हो तो कबूतर देखता है। चलो कबूतर के भी किसी तरह से ना देखना था तो मैं देखता हूँ। चलो मैं आँख बंद कर लेता हूँ तो भगवान तो देखता है। अब उसके आँख कैसे बंद करूँ? तो मेरे को तो कोई जगह दिखी नहीं, और नहीं दिखी तो मैं वो जिंदा रहा तब तक उसको संभाल के रखा कि भाई मार के ले जाना, गुरुजी का आदेश है। हाँ, किंतु मुझे ऐसी कई जगह नहीं दिखी, पर वो कबूतर खुद ही मर गया। अब मैं क्या करता? अब लेके कैसा हूँ उसको? आपने तो कहा था मार के लाऊं, और मार के भी ऐसी जगह से मार के लाऊं जहाँ कोई ना देखता। तो न तो मुझे ऐसी जगह मिली, और मारा भी नहीं मैंने, और न मारा तो वो कब तक जीता? वो तो खुद ही मर गया। अब मर गया तो मैं क्या लेके आऊँगा आपके? नहीं
इसलिए मैंने बोला तू ये पास हुआ होगा। हम यही कर रहे हैं। देख, सबका सब मनुष्य यही काम कर रहा, कोई नहीं देख रहा तो कुछ भी कर लेता है। अरे तुम्हारी नेकी और बदी देखना, कोई देखे ना देखे, मगर सोचो आप, भगवान देख रहा है कि नहीं? सबकी निगाह बचा सकते हो, किंतु उसकी निगाह कैसे बचाओगे? यहाँ कोई नहीं है, इसके बाद भी दरवाजे बंद कर लो, आप तो कोई नहीं देख रहा, देखना आप कुछ भी करो मैं, किंतु मैं देख रहा हूँ कि नहीं? दूसरा यहाँ भगवान है कि नहीं, वो भी तो देख रहा है। सबसे सबकी निगाह आप बचा सकते हो, सबसे चोरी कर सकते हो, पर अपने से चोरी कैसे कर सकते हो? भगवान से चोरी कैसे कर सकते हो? और फिर उसका फल तो मिलना है। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए देखिए, नेकी का फल नेक है और बदी का फल बुरा है। तो हम कहीं भी बुरे कर्म न करें तो नेक कर्म रहेंगे, और नेक कर्म रहेंगे तो फल भी नेक आएंगे। हैं? मैं दिन भर एक ही बात कहता हूँ कि जिंदगी में कभी दुख नहीं आएंगे, तुम सत्य पे आ जाओ। मगर ये बात कोई समझाने वाला कभी नहीं रहा, और कोई ऐसी बात समझने को तैयार नहीं रहा। पैदा हुआ उस दिन से ही सभी मनुष्यों को सबने वही सिखाया, करना सही पर कोई देख न ले, वहाँ पकड़ाना नीचे, चोरी तो करो, पर पकड़ा है वो चोर, ना पकड़ा है वो साहूकार। पर यहाँ ऐसा है कि तुम पकड़ाओ ना पकड़ाओ, पकड़ा गए हो, और कहाँ से पकड़ा गए हो ऐसा भी नहीं कि करोगे जब भी पकड़ाओगे। सोच लिया ना भीतर, मैं ये मोबाइल चोरी से अपने पास रख लूं, उसकी तो सजा है ही है, मगर ये सोच भी लूं कि यार मोबाइल बढ़िया है यार, धीरे से रख लो, भले ही ना रखो, मगर चोरी हो गई है, फल मिलेगा उसका। विचार भी कर लिया तो भी फल मिलेगा। इसलिए लोग कहते हैं कि बद नियत भी नहीं होना, बुरी नियत भी नहीं आए, हैं? और देखिए आपको बराबर अनुभव है, जब जब आप बदनीयत लाते हैं भीतर ही, बाहर तो छोड़ो, भीतर से ही आपका, यार मैं धीरे से, इनके सोने का सामान है, धीरे से मार देंगे, ये उधर जाएंगे या इधर रहेंगे, जब भी धीरे से मार देंगे आप। भले ही नहीं मार सका, ना मारा, मगर उस समय जब मैं ऐसा सोच रहा था, मेरे अंदर ऐसा ऐसा हो रहा था, होता कि नहीं? छोटापन हो जाता, सिकुड़ जाते हैं, और उसी टाइम से अपना क्या, क्यों जाता है? मैं बार बार कहता हूँ कि किसी से 5 रुपए उधार भी मांगना हो तो कैसा सिकुड़ जाता आदमी, भैया यार 5 रुपए देना है, कल दे दूँगा तुमको। धीरे से ही बोलना पड़ता, सिकुड़ के ही बोलना पड़ता, छोटा ही बनना पड़ता। और किसी को 5 रुपए देना हो तो ले यार चाय पी लेना, बड़ा फैलाव होके तो हम देते हैं, नेक बनते हैं जब फैलाव आता है,
फैलाव यानी ब्रह्म, फैलाव यानी ईश्वर, बड़ा यानी ईश्वर, विस्तार यानी ईश्वर, और छोटापन यानी चुप, डके, बदनीयत है। तो जब हम क्यों ना जिंदगी भर बड़े बन के रहे हैं, विस्तृत होकर रहे, हुआ जा सकता है। जीवन में कभी भी कोई बुरी चीज आने ही ना दे अंदर, बोलो देखना है। उन्हीं का तो ये है। आप लोगों को लगता है कि आप फला जगह जाते हैं, फटाफट काम होते हैं, अपन अल्लाह गुरु जी से बात कर लेते हैं, या जो उनसे सलाह मशवरा कर लेते हैं, या उनको याद कर लेते हैं काम के पहले, तो काम सफल हो जाता। गुरु जी बहुत शक्तिशाली है, बहुत असीम शक्ति वहाँ से होता है। गुरु जी में कोई शक्ति नहीं है। गुरु जी या कोई भी भगवान या देवता कुछ खुद कुछ भी नहीं देता, फिर आपको नेक होने की सलाह देता है। और उनके ही होते हैं काम जो नेक होके जाते हैं, देखना है। जो सच्चता से, श्रद्धा से जाते हैं। भाई 2 जने गए वहाँ उसी एक स्थान पर, एक का काम हो जाता है, एक का नहीं होता। 10 जने जाते हैं, 8 का हो जाता, 2 का नहीं होता। वो कहते हैं यार हम भी गए थे पर हमारा तो कुछ नहीं हुआ। वो 8 जने कहते हैं कि हमारा हो गया है। हमारा तो जब से हम जा रहे हैं, जब से हम वहाँ जाते हैं, हमारे तो सब काम होते हैं। अब वो जगह वही, जाने वाले 10 जने और काम 8 के ही हुए। 2 के क्यों नहीं हुआ? 2 के इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ भी वो बदनीयती थे। वहाँ पर भी मन साफ लेकर नहीं गए। 100% काम होते हैं कि 10 साल हो गए कोई काम नहीं बिगड़ा, बोलो। जिस काम में हाथ डाले 20 साल हो गए, कोई काम नहीं बिगड़ा। जो जिस काम में हाथ डाले वो हो जाता है। क्यों हो जाता? इसलिए हो जाता है कि कहीं भी बदनीयत नहीं होती, कहीं पे भी श्रद्धा। जब भी श्रद्धा होती है, जब हम अपनी वो चोरी, झूठ, डकैती, बेईमानी वो अलग हो जाती, श्रद्धा आती उस समय। और जब पूरी श्रद्धा हो तो वो बिल्कुल नहीं होता, तो हम पवित्र मन हो जाते हैं। और पवित्र मन हो जाते हैं तो काम हो जाता है। ठीक।